पहले डोडा और अब रामबन। जम्मू कश्मीर के डोडा के बाद क्या रामबन जिले के हालात भी जोशीमठ की तरह होते जा रहे हैं? डोडा में 21 घरों में आई दरारों की अभी तहकीकात चल रही है कि अब रामबन जिले के घरों में आई दरारों ने इंतजामिया की परेशानी में इजाफा कर दिया है। बताया जा रहा है कि रामबन के 4 से 5 घरों में दरारें आई हैं, जिसके बाद इन परिवारों को एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। उधर डोडा के हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। ठाठरी इलाके में कई घर जमींदोज हो गए हैं और कई धाराशाही होने की कगार पर पहुंच गए हैं। डोडा में आई इस तबाही का हाल जानने के लिए जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। जिला डोडा के ठाठरी में नई बस्ती के हालात जो हैं आजकल चर्चाओं में हैं। आप देख सकते हैं जहां हम अभी खड़े हैं ग्राउंड जीरो पर जो है हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये मकान देख सकते हैं किस जर्जर हालत में है। ये आप इसकी दरारें देख सकते हैं। बिल्कुल मकान जो है बिल्कुल ध्वस्त होने पर की कगार पर है और इसके साथ साथ आप इसके अंदर के हालात भी देख सकते हैं कि अंदर कितनी बुरी हालत हो चुकी है और बस कुछ ही लम्हों में जो है ये मकान जो है ढहने वाला है। ये मकान भी ढह जाएगा क्योंकि अभी तक जो है तकरीबन 4 मकान जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। हम इन्हीं यहाँ से जो है आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खतरे को देखते हुए लोगों को शिफ्ट करना पड़ा। इंतजामिया ने इसके लिए 2 जगहों पर कैंप लगाए हैं। हालांकि लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन इंतजामिया की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। जो लोग शिफ्ट कर दिए गए हैं उनकी भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जो हमारे मकानात यहाँ पे डेंजरस एरिया में हो गए और जो मकानात गिर भी गए आपने देख लिया है कि और जो लोन वगैरह है उनका माफ किया जाए। जो हमें डर लग रहा है रात को छोटे छोटे बच्चे हमारे पास स्कूल के लिए स्कूल 20 तारीख स्कूल है वहाँ से भी निकाल दे। हम कहाँ जाए में कभी ग्राउंड में कभी बाहर कभी अंदर। परसों से हम रह रहे हैं इधर शेड में, ना उधर कुछ इंतजाम है ना कुछ, अंधेरे में रह रहे हैं तो बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबत। हम इसी बीच जम्मू यूनिवर्सिटी की जियोलॉजिकल टीम ने भी इलाके का दौरा किया। टीम ने घरों का मुआयना किया और नमूने इकट्ठे किए। जियोलॉजिकल टीम ये पता लगाएगी कि इन दरारों के पीछे की असल वजह क्या है। टीम के मुताबिक अगर दरारों को जल्द नहीं भरा गया तो बारिश आने पर हालात और भी बिगड़ सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त मस्जिद के आसपास का जो एरिया, जो मेन एरिया जो वहाँ पे क्रीप हुआ है, तो उसको अटेंड करने की ज़रूरत है कि उसमें जितने भी वो क्रैक्स वगैरह बड़े बड़े डेवलप हुए हैं उसको इमीडिएटली फिल करना चाहिए। मेरा कंसर्न इस वक्त ये है कि अगर इसमें बारिश हो गई तो ये फिर से चलना शुरू हो जाएगा, तो इसको स्टॉप करें आप। जियोलॉजिकल टीम ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल इलाके में लैंड सिंक के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं सुन रहा था कि भाई ये सिंक हो रहा है, एरिया सारा सिंक हो रहा है, तो इस किस्म के अभी तक जो मैंने एविडेंसेस जो देखे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एरिया सिंक हो रहा है। तो ये जो हमने हाइप क्रिएट की हुई थी कि सिंक हो रहा है, एरिया सिंक हो रहा है, ऐसा जो हमें अभी तक दिखने में अभी दिखा नहीं है कि। इसके बावजूद लोगों के लिए ये दरारें किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। इंतजामिया भी इसे एक चैलेंज मानकर अपना काम कर रहा है, लेकिन ऐसे हालात में मकामी लोगों को शिफ्ट करना ही इस मसले का हल नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाली परेशानियों पर भी नजर बनाए रखनी होगी। डोडा से जी मीडिया के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट।